कोचर जी, आपका खास बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं आपका। देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। पाकिस्तान में पेट्रोल 311 रुपए लीटर हुआ है। डीजल 323 पाकिस्तानी रुपए लीटर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश में पेट्रोल 43% महंगा हो चुका है और बांग्लादेश में पेट्रोल 109.82 टका प्रति लीटर पहुंच गया है। हॉर्मुज में तनाव से ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी है। तो देखिए, एक बार फिर से अब बात पाकिस्तान की यदि करें तो पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच जंग रुकवाने निकला था, लेकिन अब देखिए किस तरह से इस लड़ाई ने उसका ही तेल निकाल दिया है। जी हां, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई धमाका होता है, पाकिस्तान की सांसें फूलने लगती है और वहां की आवाम में त्राहिमाम मच जाता है। इससे सबसे बड़ी वजह है इसकी कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। और देखिए, फारस की खाड़ी में दोबारा जंग शुरू होने से भारत के पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतें लगातार काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 40 से 50% तक पहुंच चुका है, महंगा हो चुका है। और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वहां भी पेट्रोल की कीमतों में करीब 43% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान सरकार ने 11 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और इसके बाद वहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 311 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गए, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब 107 रुपए के बराबर है। वहीं डीजल की बात करें तो उसकी भी कीमत 323 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 111 रुपए बैठती है। और वहीं देखिए, बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है, बेकार हाल है बिल्कुल। वहां जून 2025 में पेट्रोल की कीमत 76.97 टका प्रति लीटर थी, जो कि अब बढ़कर 109.82 टका प्रति लीटर हो चुकी है। यानी पेट्रोल की कीमतों में करीब 42.69% का उछाल आया है। यानी देखिए, ये तो साफ है कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पर बहुत ही गहरा पड़ रहा है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो इन दोनों देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत के कई राज्यों के मुकाबले 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें भले ही आसमान छू रही हैं, लेकिन इस संकट के दौर में भी भारत में ईंधन की कीमतों में महज 5.58% से 7.76% तक का इजाफा हुआ है। यदि हम भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के झटके को सरकारी तेल कंपनियां जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL झेल गई, ताकि आम जनता पर महंगाई का कोई असर ना पड़े। सोचिए, स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से सभी अस्थायी पाबंदियां हटा ली। इसके अलावा सरकार ने घरेलू स्तर पर सप्लाई बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया, ताकि कंपनियां देश के बाहर तेल बेचने से घरेलू बाजारों को प्राथमिकता दें, बाहर तेल बेचने से ज्यादा घरेलू बाजारों को प्राथमिकता दें। और देखिए, वैश्विक स्तर पर ये जो ऊर्जा संकट देखने को मिल रही है, पाकिस्तान जैसे ही थोड़ी भी ऊर्जा संकट बढ़ती है, पाकिस्तान का हाल बदहाल होता है, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी बाकियों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो खबर है वो पाकिस्तान के नाक में दम कर देगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगेगा कि भाई, डोनाल्ड ट्रंप का मैं साथ देने के लिए निकलता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी नहीं समझते हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं, हमारे साथ कितना खराब हो रहा है, जरा सोचें। बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं उस पे ऐसा ही चीजें जो है वो मुमकिन थी। और पाकिस्तान में इसलिए मुमकिन है क्योंकि वहाँ लालचनेस है। वहाँ जिस तरीके के हालात हैं, चाहे वो एक पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए या बाकी चीजों की, पहले से पाकिस्तान बुरे हाल में है। और ऐसे में जब भी मौका मिले तो उसके बाद पाकिस्तान यही कर सकता है, या तो तेल की रेट बढ़ा देगा या फिर सरकारी कंपनियां जो आप कर रही हैं वो सबके सामने हैं। और एक जिस तरीके से आपको बताऊं कि वहां पर इस वक्त तेल संकट गहराने वाला है, उस पाकिस्तान में जो मिडिल ईस्ट में मीडिएशन की बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बताता है कि पाकिस्तान में दरअसल चीजों को हैंडल करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। भारत की बात की जाए तो बेशक आप देखिए, जिस तरीके से वहां किल्लत देखी गई थी, जिस तरीके से वहां मारामारी थी, इस तरह के हालात भारत में नहीं हुए और उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी नहीं होंगे। मगर पाकिस्तान की बदहाली जो है वो दुनिया के सामने है। लेकिन अजय, ये इतनी गहरी बदहाली से पाकिस्तान गुजर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है, ये महंगाई का क्या होगा उसके ऊपर? मतलब कैसे जीवन यापन चलेगा वहां के लोगों का? फिर किसके सामने कटोरा लेकर जाएगा?
देखिए, बार बार जो है हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि हाँ। दरअसल पाकिस्तान की जो बदहाली है वो पाकिस्तान को 1971 की एक बार फिर से कगार पर खड़ा करेगी। और किसकी वजह क्या है, क्योंकि 1971 में जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, वो उसके पीछे की वजह क्या थी? वहां पे लोगों के उत्पीड़न, लोगों के हालात, और ना उन पर जो अत्याचार हुए, ना उनको सुविधाएं मिलती थी। वही चीज आज खैबर पख्तूनख्वा में, आज बलूचिस्तान में, आज पीओके में है। उसी चीज की ओर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अब तेल की कीमतें जब बढ़ेगी, अब जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है वो सीधे तौर पर इसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से जर्जर कर देगा। और जर्जर इसलिए भी कर देगा क्योंकि पाकिस्तान की बदहाली में लोग जो फायदा लेने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सेना के जनरल्स हैं, मंत्री हैं, ये लोग होते हैं। आम जनता की फिक्र वहां किसी को नहीं है। बिल्कुल अजय, और तभी तो ये है कि वहां के जो फौज है वो तो मौज में है, लेकिन त्राहिमाम में तो यहाँ पर जनता नजर आ रही है। अब देखिए अजय, इतनी महंगाई बढ़ेगी तो फिर तो पता चला कि जैसे पीओके में हाल चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर वही चीजें शुरू हो जाएगी पीओजे के क्या तरह। तो वहां की जनता को तो आपने अपना समझा नहीं, वहां की तो बुनियादी जरूरतों को आपने कभी अपना समझा नहीं। अब तो पाकिस्तान में जो बदहाली होगी, अबू धाबी ने भी कह दिया भाई कर्ज तुमको नहीं देंगे, पाकिस्तानी भिखारियों को वहां से खदेड़ दिया कि कहाँ क्या होगा पाकिस्तान का अब तो। देखिए रोशनी, अगर आप इतिहास को खंगालें तो आप देखें कि पाकिस्तान के भीतर भी जो है वो चीजें ऐसी होना शुरू हो गई हैं। लाहौर की सड़कों पर जो हुआ था वो सबने देखा था। जिस तरीके से लाहौर में प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से उन्होंने लोग जो सरकार के खिलाफ निकले थे, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये ऐसा नहीं है कि ये चिंगारी खाली पीओके में है। बलूचिस्तान में क्या हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में हाल क्या है, वो सबने देखा है। मगर लाहौर और कराची की सड़कों पर भी ये चीजें जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान इसी वजह से चिंतित है। पाकिस्तान क्यों आखिरकार लोगों को दबा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोगों को सड़कों पर उतरने का मौका दिया गया, अगर लोग सड़कों पर आकर जो है वो पोल खोलने लगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की बदहाली, वहां पे सत्ता और परिवर्तन अजय कहें पोल खोलेंगे या क्या? पर पोल टूट तो अब कहें, साफ वो तौर पर उसकी खुलती हुई सामने नजर ही आ रही है। और तभी तो ऐसे ऐसे जो तस्वीरें हैं वहां पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। अभी पाकिस्तान पर तो खूब पूरी कंगाली छाती हुई नजर आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको बता दें महाराष्ट्र के पुणे में भीषण